सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारा नायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम्। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्देम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में भगवती के प्रारंभिक 110 नामों तक का भाष्य हमने देखा था। आज 111वें नाम का भाष्य देखते हैं। भगवती का 111वां नाम ललिता सहस्रनाम में परिगणित है, वह है बिस्तंतु तनीयसी। तो इस नाम पर भास्कर राय जी ने बड़ा विस्तार पूर्वक भाष्य किया है। तो आज इसी नाम को विवेचन के लिए रखते हैं। तो बिस्तंतु तनीयसी में माने इस नाम में जो बिस्तंतु पद है उसका अर्थ होता है कमल नाल के अंदर जो रेशे होते हैं उनको बिस्तंतु कहते हैं। माने कमल नाल जैसे कमल ककड़ी है तो उस कमल ककड़ी को जब तोड़ते हैं तो हल्का हल्का खींचे तो बीच में उसमें रेशे नुमा संरचनाएं होती हैं, उनको बिस्तंतु कहते हैं। तनीयसी माने उनसे भी ज्यादा कृश, उनसे भी ज्यादा पतली आकृति जिनकी है उनका नाम है बिस्तंतु तनीयसी। तब कहने का अर्थ यह है कि बिस्तंतु तनीयसी जो नाम है यह नाम क्या लक्ष्य करना चाह रहा है। तो पहले शारीरिक धरातल पर देखते हैं और फिर आध्यात्मिक धरातल पर इसकी चर्चा करेंगे। शारीरिक धरातल पर देखने के लिए या समझने के लिए थोड़ा जीव विज्ञान का यहाँ आलम्बन लेना पड़ेगा। जो लोग जीव विज्ञान पढ़ते हैं या पढ़े हुए हैं अथवा जो चिकित्सा शास्त्री हैं, चिकित्सक हैं, वो लोग इस तथ्य से बड़े अच्छी प्रकार अवगत है कि हमारे शरीर में तंत्रिकाएं होती हैं। तंत्रिकाओं की आकृति बहुत पतली होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। माने जो मेरुदंड के अंदर सुषुम्ना है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं सामान्य भाषा में, वह तो बहुत मोटी है, परंतु उससे जब शाखाएं उपशाखाएं जब निकलती हैं तंत्रिका की तो अंततोगत्वा जाकर के वो बहुत ही सूक्ष्म हो जाती हैं, बहुत पतली हो जाती हैं। तो यहाँ पर बिस्तंतु तनीयसी नाम से हमारे शरीर में जो तंत्रिकाओं का जाल है उस समस्त तंत्रिकाओं के जाल को लक्ष्य किया गया है। माने आगे भाष्य में बोलेंगे, इसको बड़ा विस्तार पूर्वक कहेंगे कि बार बार 72,000 नाड़ियों का नाम लेंगे भास्कर राय जी। भाष्यकार जी 72,000 नाड़ियों को ही अब वामकेश्वर तंत्र के आधार पर, शुक्र संहिता के आधार पर, अरुणोपनिषद के आधार पर उसी बात को यह सिद्ध करेंगे कि बिस्तंतु तनीयसी का अर्थ 72,000 नाड़ियों का पूरा जाल है। तो यह जो बिस्तंतु तनीयसी माने जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, ये 72,000 नाड़ियां जो कि बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म हैं, बहुत ही ज्यादा पतली हैं, इन नाड़ियों के अंतर्गत जो रहने वाली चेतना है उस चेतना के माध्यम से ही समस्त शरीर के समस्त कार्य संपन्न होते हैं। इन नाड़ियों से स्रावित होने वाले रसायनों के माध्यम से शरीर के भिन्न भिन्न प्रदेशों में, शरीर के भिन्न भिन्न भागों में संदेश पहुंचाए जाते हैं, जिनके कारण शरीर के अंतर्गत जो कोशिकाएं हैं उनकी जैव रासायनिक क्रियाएं भली भांति सुचारू रूप से संपन्न होती हैं। तो कुल मिलाकर के शरीर के अंदर जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, जो भी जीवन की आधारभूत क्रियाएं हैं, उन सभी आधारभूत क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए यह जो विष तंतु के समान जो
हमारी नाड़ियां हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, उन तंत्रिकाओं में संवहन होने वाली चेतना ही सर्वोपरि है। उसके माध्यम से ही सारे हमारे जीवन के कार्य संपन्न होते हैं, हमारे शरीर के सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो उस दृष्टि से यहाँ पर 72,000 नाड़ियों को ही सम्मिलित रूप से विस्तंतु तनीयसी और उसके अंदर जो सन्निहित चेतना है, दोनों को ही लक्ष्य किया गया है। विस्तंतु तनीयसी नाम से 72,000 नाड़ियों को और उनके अंदर जो सन्निहित चेतना है उसको जो है यहाँ पर लक्ष्य किया गया है। भगवान हयग्रीव ने ऐसा भाव रखते हुए इस नाम को ऋषि अगस्त्य जी को बताया है। और इसी रहस्य का उद्घाटन अब भास्कर राय जी अपने भाष्य में करते हैं। भास्कर राय जी कहते हैं कि विस्तंतु तनीयसी तद्रूपा विस्तंतु कमल नालम तदेव तंतुस्तद्वत् तनीयसी अतिशयेन कृशाकृति। ऐसा इन्होंने कहा, माने कमल नाल के तंतु से भी अधिक पतली कृष्ण आकृति है जिनकी, उनका नाम है विस्तंतु तनीयसी। तो सामान्यतः तो हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं उनकी तरफ संकेत है, और विशेष रूप से देखा जाए तो इन नाड़ियों के अंदर जो सन्निहित चेतना है जिसके माध्यम से समस्त क्रियाविधि शरीर की संपन्न होती है, उसकी तरफ यहाँ संकेत करते हैं। अब इसको और ज़्यादा जो है ये प्रमाणित करते हैं अपने कथन को, श्रुति के माध्यम से प्रमाणित करते हैं। श्रुति के माध्यम से क्या प्रमाणित करते हैं? कहते हैं कि भाई नीवार शुकवत तन्वी पीता भास्वती अनुपमा इति श्रुते है, कि श्रुति में ये कहा गया है कि जो धान की बाली के अग्रभाग के समान तन्वी यानी कृश हैं, पीत वर्णा हैं, भासमान माने प्रकाश युक्त हैं, अणु का अर्थ यहाँ सूक्ष्म है, बहुत ही ज्यादा कृश सूक्ष्म पतली, ऐसा पहले भी कह चुके हैं तनीयसी शब्द में, तो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म हैं, ऐसा श्रुति भी कहती है। तो ये जो है जो भगवती पराचति हैं, जो भगवती ललितांबा हैं, यहाँ पर जो है विस्तंतु तनीयसी पद से कही गई हैं, इस संज्ञा से कही गई हैं, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो पहले हमने नाम बताए हैं, यानी जो 90 नाम, कौन सा है? कुलामृतेक रसिका, तो कुलामृतेक रसिका से लेकर के विस्तंतु तनीयसी 111 तक कुल मिलाकर के 22 नाम होते हैं। तो ये जो हमारे 22 नाम हैं, ये 22 नाम एक ही समूह के हैं, माने इनके अंतर्गत 6 चक्रों की बात भी कही गई है, चक्रों में स्थित ग्रंथियों की बात भी कही गई है, और तंत्रिकाओं को आधार मान करके भगवती के प्रति या भगवती पराचति के प्रति विभिन्न संज्ञाएं बताई गई हैं, उनके विभिन्न नाम बताए गए हैं। तो अब उसी बात को यहाँ पर ये कह रहे हैं भास्कर राय जी के कुलामृतेक रसिका इत्यारभ्येयत पर्यंता मुक्ता प्रक्रिया सर्वापीति स्पष्टीकृता। तो ऐसा है कि ये जो 22 नाम है, नाम संख्या 90 से लेकर के नाम संख्या 111 तक, यह सब एक ही समूह के अंतर्गत समझने चाहिए, और वामकेश्वर तंत्र में स्पष्ट किया गया है। उसका यह प्रमाण देते हैं वामकेश्वर तंत्र का। वामकेश्वर तंत्र में कहा गया है, क्या कहा गया है पहले उसका पाठ कर देते हैं, बाद में उसका अनुवाद बता देते हैं। भुजंगाकार रूपेण मूलाधारं समाश्रिता शक्ति कुंडलिनी नाम विसतंतु निभाशुभा मूलकंदं फणाग्रेण दंष्ट्राकमलकंदवत् मुखेन पुच्छं संगृह्य ब्रह्मरंध्रं समन्विता पद्मासनगता स्वस्था गुदमाकुञ्चय साधकः वायुऊर्ध्वगतं कुर्वन् कुम्भकाविष्टमानसः वायव्याघातवशादग्निः स्वाधिष्ठानगतोज्ज्वलन् ज्वलनाघात पवनाघातैः उन्निद्रितो अहिराट ब्रह्मग्रन्थिं ततो भित्त्वा विष्णुग्रन्थिं भिन्नत्ययत् रुद्रग्रन्थिं विविद्येव कमलानि भिन्नति षट् सहस्रकमले शक्तिः शिवेन सह मोदिते सावस्था पराज्ञेया सैव निर्वृत्तिकारणम्। अभी कह रहे हैं कि जो मूलाधार हमारा चक्र है, उस मूलाधार चक्र में
भुजंग के आकार के समान समाश्रित रहने वाली शक्ति क्या है? शक्ति ही कुंडलिनी नाम विस्तंतु निभाशुभा, कि मूलाधार में भुजंग के आकार के समान समाश्रित रहने वाली शक्ति कुंडलिनी नाम से कही जाती है। इसकी संरचना कैसी है? इसकी संरचना है विस्तंतु निभाशुभा, कि कमल नाल के रेशे के समान है इसकी संरचना, और ये शुभा माने कल्याणकारी है। अब आगे कह रहे हैं मूल कंदम फणाग्रेणम, जो मूल कंद है, मूल कंद माने जो मूलाधार चक्र के मध्य की कर्णिका है, जो मूलाधार चक्र का जो परागकोश है उसको मूल कंद कहते हैं। तो वह जो भुजंग के समान कुंडलिनी है उसके विषय में कह रहे हैं, वह अपने फन के, जो उसका फन है उस फन के अग्रभाग से मूल कंद की कर्णिका को क्या करती है? अपने दांतों के बीच में दबाए रखती है, और साथ ही साथ अपनी पूंछ को भी दबाए रखती है। मूल कंदम फणाग्रेण दंष्ट्रा कमल कंदवत मुखेन प्रच्छम संग्रह ब्रह्मरंध्रम समन्विता, और उसका संबंध ब्रह्मरंध्र से भी रहता है। माने मूलाधार से प्रारंभ कर ब्रह्मरंध्र तक उसकी गति विद्यमान है। उसका जो गति का अर्थ यहाँ पर है कि उसका परिचय ब्रह्मरंध्र तक बना हुआ है। मूलाधार में रहते हुए भी वह ब्रह्मरंध्र से परिचित रहती है, उसकी गति ब्रह्मरंध्र तक रहती है, ऐसा समझना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि किस प्रकार साधक को जागरण करना चाहिए कुंडलिनी का। आगे के श्लोक में वो कहा गया है, पद्मासन गता स्वस्था गुदमाकुंच साधक, जो साधक है वह साधक पद्मासन में बैठकर आत्मभाव में स्थित होकर गुदा का आकुंचन करते हुए वायु को ऊपर की ओर ले जाए। वायु ऊर्ध्वम गतम कुर्वन्, वायु को ऊर्ध्व की ओर ले जाए। और जो कुंभक प्राणायाम है, कुंभकाविष्ट मानस, बाह्य कुंभक में समाविष्ट हो जाए। और उससे क्या होगा? उससे ये होता है कि जो स्वाधिष्ठान चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र में अग्नि प्रज्वलित होती है, और वह अग्नि ही कुंडलिनी के ऊर्ध्वगमन का जो है सारा का सारा कार्य संपन्न करने में सहायक होती है, ऐसा कह रहे हैं। तो वायव्याघात वशाद अग्नि स्वाधिष्ठान गतोज्वलन, और ज्वलनाघात पवनाघात ही उन्नतिद्रो हिराट, ऐसा इन्होंने कह दिया कि भाई ये जो अग्नि जब स्वाधिष्ठान में प्रज्वलित हो गई तो इस अग्नि के प्रज्वलित होने से क्या होगा? जो श्वास यानी पवन बोला है इन्होंने, पवन का आघात यानी जो श्वास का आघात है, उस श्वास के आघात से कुंडलिनी उन्निद्रित हो जाती है, जागृत हो जाती है। माने कुंडलिनी के जागरण में जो प्राण और अपान की गति है, वह प्राण और अपान की गति ही सहायक होती है। और उस प्राण और अपान की गति के घर्षण से ही कुंडलिनी का जो है ऊर्ध्वगमन होता है। और दूसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण ये है कि स्वाधिष्ठान में जो अग्नि जागृत होती है, गुदा के संकुंचन करने के, आकुंचन करने के बाद में और पद्मासन लगाने के बाद में, तो वह भी कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? प्राण और अपान की वायु के आघात से। ये जो प्राण अपान रूपी वायु है, इनके आघात से ही यह सारी की सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब ऐसा इन्होंने कहा, अभी यहाँ तक इन्होंने कुंडलिनी को जागृत करने की प्रक्रिया बता दी वामकेश्वर तंत्र के आधार पर। अब आगे कहते हैं कि किस प्रकार ग्रंथि आदि का भेदन करके यह शिव से मिलन करती है। तो कह रहे हैं, ब्रह्म ग्रंथिम ततो भित्वा विष्णु ग्रंथिम भिन्नति यतः रुद्र ग्रंथिम विभिद्येव कमलानी भिन्नति षट, कि ये ब्रह्म विष्णु रुद्र ग्रंथि का और 6 चक्रों का भेदन करती हुई कहाँ चली जाती है? सहस्र कमले शक्ति शिवेन सह मोदिते, कि यह जो है सहस्र कमल में शिव के साथ मोदित होती है, यानी रमण करने लगती है, उनके साथ में ऐक्य को प्राप्त हो जाती है। और जब भाई शिव के साथ में शक्ति ऐक्य को प्राप्त होती है, शक्ति माने कुंडलिनी शिव के साथ में ऐक्य को प्राप्त होती है, तो उस अवस्था को ही परावस्था समझना चाहिए। और यह अवस्था ही निर्वृत्ति कारणम है, माने वह अवस्था है जहाँ पर फिर कोई वृत्ति नहीं उठती, माने जो अंतःकरण है वह निश्चल हो जाता है, तो वह स्थिर हो जाता है। सा अवस्था परागेय सैव निर्वृत्ति कारणम। तो इस श्लोक का इस प्रकार से अर्थ
समझना चाहिए। अब इति ऐसा इन्होंने कहा बामकेश्वर तंत्र के अनुसार। अब कहते हैं कि भाई आरुणोपनिषद में भी ऐसा कहा गया है। अब आरुणोपनिषद में क्या कहा गया है? आरुणोपनिषद अभी श्रूयते, आरुणोपनिषद के अनुसार कहते हैं उत्तिष्ठत्तमा स्वप्तः अग्निम इच्छध्वं भारतः राज्ञः सोमस्य तृप्तासः सूर्येण सयुजोषसः। ये आरुणोपनिषद जो है बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है श्री विद्या के साधकों के लिए। वैसे भी कौलिक दृष्टि से भी शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत इस आरुणोपनिषद का बहुत महत्व है। और इस आरुणोपनिषद पर लक्ष्मीधराचार्य जी की एक टीका भी है। लक्ष्मीधर जी वही जिन्होंने सौंदर्य लहरी की टीका भी की है, लक्ष्मीधरा टीका उनकी है। और यहाँ पर जो है इन्होंने आरुणोपनिषद की टीका भी की है। इस आरुणोपनिषद में मुख्यतः क्या है कि प्रश्नी नामक कुछ श्री विद्या के उपासक हैं। उन प्रश्नी नामक श्री विद्या के उपासकों के मध्य एक संवाद है। उस संवाद में उन्होंने इस वाक्य को कहा है उत्तिष्ठत्तमा स्वप्तः अग्निमिच्छध्व भारतः। यह जो श्रुति है ये उनके संवाद से ही संबंधित है। तो अब भास्कर राय जी क्या करने वाले हैं कि इस श्रुति को यहाँ पर इन्होंने जो धृत किया है, अब इस श्रुति का ही यह अपनी तरह से भाष्य करेंगे। कारण यह है कि अब यह जो है अंततो गत्वा 72,000 नाड़ियों तक आएंगे कि यहाँ जो विस्तंतु तनीयसी कहा गया है पूरी प्रक्रिया को इन्होंने दोहरा दिया। जो पहले हुई कि भाई किस प्रकार से मूलाधार जागृत हो, किस प्रकार से स्वादिष्ठान में अग्नि जले। अभी अग्नि के बाद में सूर्य कला का महत्व बताएंगे, चंद्र कला का महत्व बताएंगे। फिर तदंतर जो है कुंडलिनी यानी शक्ति और शिव के मिलन की बात कहेंगे, उससे आनंद रस के अभिवर्षण की बात कहेंगे। तो वही सारी की सारी प्रक्रिया यहाँ चलेगी। अंततो गत्वा उस आनंद रस से यह जो समस्त 72,000 नाड़ियों का चक्र है सभी के शरीर में जो है, हमारे शरीर में भी है, आपके शरीर में भी है, अन्य प्राणियों के शरीर में भी है। अन्य प्राणियों के शरीर में, मनुष्य के शरीर की बात करते हैं, ठीक है, मुक्ति मनुष्य की संभव है इस दृष्टि से मानते हुए कि सभी मनुष्यों के शरीर में 72,000 नाड़ियों का चक्र है। तो फिर ये उसी चक्र तक पहुंचेंगे। अब ये दो प्रकार से इसका वर्णन करेंगे। अभी अरुणोपनिषद के आधार पे कर रहे हैं, फिर आगे जो है दूसरे ग्रंथ के आधार पर करेंगे। तो दोनों ही तरीके से इनके विषय में देखते हैं। अभी कहते हैं इयं चौपनिषद सर्वापि भगवती परेवः उपब्रह्मण दर्शनात्। अच्छा, पहले इसका हिंदी अर्थ तो बता दें। ये जो श्रुति है उत्तिष्ठतमा स्वप्तः अग्निमिच्छध्व भारतः राज्ञ सोमस्य तृप्तासः सूर्येण सयुजोषसः। तो इसका अर्थ ये होता है कि जागो, सुप्त ना रहो, तुम ज्योति में आनंदित हो, अग्नि की कामना करो, शक्ति के साथ संयुक्त शिव, यहाँ शिव को राजा का है, राज्ञ सोमस्य तृप्तासः से हम जो शिव हैं वह मतलब शक्ति और शिव के एक कैसे जो प्राप्त आनंद है उससे संतुष्ट हो वो, और सूर्य के तेज की सहायता लो, ऐसा ही कह रहे हैं। तो सूर्य के तेज की सहायता लो माने पहले तो अग्नि का आलंबन लिया, अग्नि के आलंबन से कुंडलिनी जागृत हुई स्वादिष्ठान में जो अभी बताया। उसके बाद में अब अनाहत गत जो सूर्य है उस चीज़ें हम कहेंगे, अभी उसको विशेष रूप से कहेंगे कि अनाहत चक्र में जो सूर्य है उससे और वर्धन करो, उसका ऊपर की तरफ और लेकर के जाओ। अभी इसकी 3 अवस्थाएं भी बताएंगे कि कुमारी अवस्था है, इसकी यौवन अवस्था है, फिर इसकी पति के साथ में पतिव्रता अवस्था है। तो 3 प्रकार की अवस्थाएं इसी दृष्टि से भी बताने वाले हैं, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के आधार पर। बहुत महत्व है इसका। तो अब वही बात कह रहे हैं कि इस प्रकार ये जो उपनिषद है, कौन सा उपनिषद? अरुणोपनिषद। इस अरुणोपनिषद में भगवती के प्रति संकेत किया गया है। और अरुणोपनिषद गीता इति श्यामला सहस्रनाम सुपाठाच। जो भगवती श्यामला हैं माने मातंगी हैं, उनके जो नाम का उनका जो सहस्र नाम है, यानी उनके प्रति जो सहस्र नाम कहा गया है, उसमें भगवती का एक नाम है जिसका नाम है अरुणोपनिषद गीता। यानी अरुणोपनिषद में जिसकी स्तुति की गई है उन भगवती का नाम है अरुणोपनिषद गीता। तो यह नाम श्यामला सहस्र नाम के अंतर्गत परिगणित है भगवती का। अब ये कहते हैं कि अरुणोपनिषद में यह व्याख्यान या जो उपाख्यान है किस प्रकार से आया है, इसका अर्थ क्या है, उसकी बात यहाँ पर ये प्रारंभ कर देते हैं। भास्कर राय जी कहते हैं प्रश्नी नाम का
प्रश्नी नामकानाम उपासकानाम परस्पर मुक्तिरियं भारती सरस्वती विद्येति यावत् तत्संबंधिनो भारताः। कि जो अरुणोपनिषद है, इस अरुणोपनिषद में प्रश्नी नाम के उपासकों का संवाद है और वो परस्पर सरस्वती विद्या संबंधी वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ सरस्वती विद्या का अर्थ ही भारती है, जिसको श्री विद्या भी समझना चाहिए। तो यह जो विद्या है माने भारती विद्या, जो सरस्वती से संबंधित विद्या, जिसको हम प्रकारांतर से श्री विद्या कह रहे हैं, तो उससे संबंधित होने के कारण यह जो प्रश्नी नामक के जो उपासक हैं, इनको भारताः कहा गया है। क्योंकि आया नहीं, उत्तिष्ठ मा स्वप्तः अग्निम इच्छध्वम भारता। तो हे भारता, हे भारता मतलब हे भारती के उपासकों, हे श्री विद्या के उपासकों, उठो, सोए हुए मत रहो, अग्नि की इच्छा करो। क्योंकि इस अग्नि से ही तो कुंडलिनी ऊर्ध्व गमन करेगी। अग्नि कौन सी? जो स्वादिष्ठान में प्रज्वलित होगी। स्वादिष्ठान में कैसे प्रज्वलित होगी? इसे वामकेश्वर तंत्र के आधार पर अभी पहले ही उन्होंने पूरी प्रक्रिया बता दी। पद्मासन में बैठो और आत्मस्थ हो जाइए और क्या क्या करना है, पूरी प्रक्रिया उन्होंने अपना बता दी। ठीक, अब कहते हैं ये हे श्री विद्योपासकाः उत्तिष्ठत उपास्ति क्रमे प्रवर्तध्वम, कि आप उठो। उठने का अर्थ है कि जो आपका उपासना क्रम है उसमें प्रवृत्त हो जाओ, आपको प्रवृत्त हो जाना चाहिए। माँ स्वप्तः प्रमत्ता माँ भूत, आप सुसुप्त ना रहें, यानी प्रमाद के वशीभूत ना हो, ऐसा ये कह रहे हैं। अंतर्भावित तन्यर्थौ वा कुंडलनी कर्म का विमौ धातु योजनियो अग्निम स्वादिष्ठान गतो अग्नि तेजोमयीम कुंडलिनीमिच्छध्वम इच्छादंडेनाहत्योत्थापयध्वम। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा अर्थ कह रहे हैं कि इसका अंतर्भावित अर्थ यह है कि कुंडलिनी को जागृत रखो और कुंडलिनी को भी प्रसुप्त यानी सुसुप्त मत होने दो। अग्निम स्वादिष्ठान गता अग्नि तेजोमयीम कुंडम की अग्नि, स्वादिष्ठान की जो अग्नि है उसकी बात कर रहे हैं, उसको कुंडलिनी में रूपांतरित करो, माने उसके माध्यम से कुंडलिनी को जागृत करके सहस्रार तक ले जाओ। इच्छा शक्ति से इसे ऊर्ध्व करो, इच्छा शक्ति के माध्यम से। इच्छा दंडे ना हत्योत्थापयध्वम, कि अपनी इच्छा शक्ति से इस कुंडलिनी को ऊपर लेकर के जाओ। ऐसे कह रहे हैं, सूर्येण सयुजा विशुद्ध अनाहत चक्रयोर मध्यवर्ती सूर्य सहितेन तेनाग्निना। अब यहाँ पर इन्होंने वही बात कह दी कि भाई सूर्य की सहायता से, अभी सूर्य कहाँ पर है उसकी स्थिति बता रहे हैं, जो है विशुद्ध और अनाहत चक्र के मध्य में है, यानी जो हमारा विशुद्ध और अनाहत चक्र है उसके मध्य में सूर्य की स्थिति बताते हुए कह रहे हैं, उस सूर्य के सहित और उस सूर्य से संबंधित जो तेज है उसकी सहायता से कुंडलिनी की, जो कुंडलिनी के ऊर्ध्व गमन की जो प्रक्रिया है उसको और गति दो। माने स्वादिष्ठान से उठ करके ऊपर आई, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र के मध्य में जो सूर्य है उसके अंतर्गत जो तेज है उससे और ऊर्ध्व गति दो, क्योंकि यहीं से तो अब उसका दूसरा प्रक्षेपण होना है ऊपर की तरफ। विशुद्ध चक्र से ऊपर जाने के बाद में तो फिर वैसे भी अधोपतन नहीं होता साधक का। अगर किसी दृष्टि से, ये तो गुरुओं की बात है, शास्त्र में तो ऐसा यहाँ नहीं लिखा है, इस शास्त्र में, अन्य शास्त्रों में है, मतलब यहाँ भाष्य में नहीं लिखा है भाष्यकार जी ने। जैसे कहते हैं, यह मान्यता है साधकों के मध्य कि जो साधक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन विशुद्ध चक्र से ऊपर ले जाते हैं फिर उनका नीचे पतन आसानी से संभव नहीं होता है। अब ये कह रहे हैं, उसशो दग्धस्य द्रुतस्येति यावत् सोमस्य उमया राजराजेश्वर्या सहितस्य राज्ञो राजराजेश्वरस्य सहस्रार्य चंद्रमंडलांतर्गतस्य। वाह, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि सोम का उमा के साथ, सोम यहाँ पर साक्षात जो है आनंद रस, जो साक्षात कामेश्वर भगवान है उनकी तरफ ही इंगित करता है यह पद, सोम पद। तो सोम का उमा के साथ, उमा माने शक्ति, कुंडलिनी शक्ति के साथ, अर्थात राजराजेश्वरी भगवती
शक्ति का राजराजेश्वर शिव के साथ सहस्रार में स्थित चंद्रमंडल के अंतर्गत संयोग होता है। अब चंद्रमंडल क्या है? ये चंद्रमंडल पहले भी नामों में आ चुका है कि जो सहस्रार दल का मध्य का भाग है, माने सहस्रार दल की जो कर्णिका है उसको चंद्रमंडल कहा गया है। और उस चंद्रमंडल के ऊपर ही कामेश्वर कामेश्वरी का संयोग होता है, माने शिव शक्ति का मिलन होता है। तो ऐसा ये इन्होंने कहा। और इस संयोग का फल क्या है उसको बताते हैं अगले पृष्ठ पर। अर्थात अमृतेन तृप्तासो भवतः तृप्यत अग्निकुंडलिनीम उत्थापय सूर्यकुंडलिन्या संयोजताभ्याम चंद्रमंडल शिवशक्ति सामरस्येन द्रावयित्वा तद उत्थामृतधाराभिः द्विसप्ततिसहस्रनाड़ी मार्गानापूर्य तृप्ता भवेत् इत्यर्थः। यहाँ इन्होंने 72,000 नाड़ियों का संकेत कर दिया। तो कहने का अर्थ है कि जो शिव शक्ति का मिलन हुआ सहस्रार चक्र की मध्य कर्णिका में, सहस्रार कमल की मध्य कर्णिकाओं के अंतर्गत, तो वहां से क्या हुआ? अमृत की धारा टपकी और उस अमृत की धारा ने क्या किया? सबको तृप्त कर दिया। अब यह सब कौन है, क्या है, तो उसको उन्होंने जो है आगे एक वाक्य में उस पूरे के पूरे भाष्य का अर्थ यहाँ दे दिया भाष्यकार ने कि अग्निकुंडलिनीम उत्थापय सूर्यकुंडलिन्याम संसोज्यताभ्याम चंद्रमंडल शिवशक्ति सामरस्येन द्रावयित्वा तदुत्थामृतधाराभिः द्विसप्ततिसहस्रनाड़ी मार्गानापूर्य तृप्ता भवति इत्यर्थः। ये पूरी पंक्ति कह दी भाई। इसका अर्थ ये हो गया कि कुंडलिनी अग्नि को प्रज्वलित कर तथा कुंडलिनी को सूर्य के साथ समायोजित कर इन दोनों को चंद्रमंडल तक पहुंचाकर वहां शिव शक्ति के सामरस्य से प्रस्रवित अमृत धारा से 72,000 नाड़ियों का मार्ग पूरित अर्थात तृप्त हो जाता है। माने समस्त 72,000 नाड़ियां जो हैं वह उस अमृत रस से तृप्त हो जाती हैं, उनको बिल्कुल महानंद की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक, तो अग्नि और सूर्य इन दोनों का आलंबन लेकर के चंद्रमंडल तक पहुंचा जाता है, ऐसा कहने का भाव है यहाँ। तृप्तास इत्यर्थ आज जसेरित्य सुगागमः यथा यत् कुमारी मंद्रयते यद्योषिद्यत् पतिव्रताः अरिष्टं यत् किंचन क्रियते अग्निस्तदनुवेदति। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि भाई ये कह रहे हैं कि ऐसी श्रुति है कि कन्या चाहे कितनी भी फुसकारती रहे, नारी यानी स्त्री जो कुछ भी कर ले, किंतु विवाह उपरांत स्त्री जो कुछ भी अच्छे कार्य करती है उसमें अग्नि ही उसकी सहायता करती है। कहने का अर्थ है कि यहाँ अग्नि का बहुत बड़ा महत्व है। साधारण लौकिक दृष्टि से देखें, अभी थोड़ा कुंडलिनी से हट करके देखें, विवाह हो तो अग्नि की आवश्यकता, नामकरण हो तो अग्नि की आवश्यकता। ठीक है, कुछ भी हम अच्छे कार्य करते हैं, हम कोई भी याग करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें अग्नि की प्रधानता होती है। अग्नि की विद्यमानता में ही सारे के सारे कार्य किए जाते हैं। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं कि भाई जो अब भोजन बनता है घर में, तो बिना अग्नि के भोजन भी नहीं बनता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के ऐसा, चलो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनके माध्यम से भी भोजन बनता है, परंतु वह भी तो अग्नि का ही परिवर्तित रूप है। अग्नि साक्षात ना होकर के विद्युत के रूप में है, परंतु है तो अग्नि ही। तो कहने का अर्थ है कि जो भी कार्य है वो अग्नि से ही साध्य है। प्रारंभ में अग्नि ही महत्वपूर्ण है। साधारण रूप से हम लौकिक दृष्टि से देखें तो गाड़ी भी चलाते हैं, तो ईंधन का जब भर्जन होता है, तो जब ईंधन दग्ध होता है तो उससे भी ऊर्जा निकलती है, तो वह ऊर्जा भी अग्नि का ही स्वरूप है। तो कुल मिलाकर के सारे कार्य अग्नि से ही संपन्न होते हैं। तो यहाँ पर ईंधन का हमने जिक्र इसलिए किया क्योंकि जो स्वाधिष्ठान में अग्नि है वह अग्नि उस ईंधन का कार्य करती है, जिसके माध्यम से कुंडलिनी प्रक्षेपित होती है, ऊपर की ओर, ऊर्ध्व की ओर चलती है। इसलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं। तो अब इस श्रुति का भाष्य करेंगे भाष्यकार। पहले तो इन्होंने अरुणोपनिषद की श्रुति का भाष्य किया, जिसके माध्यम से 72,000 नाड़ियों तक की अपनी बात को कहने में जो है सक्षम हुए। भास्कर राय जी ने बहुत अच्छे तरीके से विस्पंतु तनीयसी का अर्थ जो है 72,000 नाड़ियों से जोड़ दिया। अभी अरुणोपनिषद के आधार पर, अब ये दूसरी श्रुति के आधार पर यत् कुमारी मंद्रयते यद्योषित पतिव्रता, इस श्रुति के आधार पर जो बात कहना चाह रहे हैं उसको कहने से पहले
अभी ये क्या करेंगे, सारे के सारे इस पूरे श्रुति का भाष्य करेंगे, श्रुति के अर्थ को बताएंगे। अभी कहेंगे पहले कुमारी पद का अर्थ क्या है। तो कुमारी का अर्थ कहते हैं कु पृथ्वी तत्वम म्रियते लीयते यस्मिन तत् कुलकुंडम कुमारम तत्संबंधिनी कुमारी कुलकुंडनी। कि कु का अर्थ है पृथ्वी तत्व, म्रियते का अर्थ है लीन होना। तो पृथ्वी तत्व जहाँ लीन होता है, जिस कुंड में लीन होता है उसको कुलकुंड कहते हैं, और उसकी अपर संज्ञा कुमार भी है। और उससे संबंधनी शक्ति कुमारी है, जिसको कुल कुंडलिनी कहते हैं। ऐसा इन्होंने एक पंक्ति में पूरा का पूरा बहुत ही जो है मर्म भेदी भाष्य कर दिया। कुहु पृथ्वी तत्व म्रियते लीयते यस्मिन तत्कुलकुंडम कुमारम तत्संबंधनी कुमारी कुलकुंडलिनी, ऐसा इन्होंने एक पंक्ति में बोल दिया। अब मंद्रयते मंद्र सुरेण नदती, कि मंद्रयते का अर्थ है कि जो मंद मंद सुर में नाद करती है। अतएव रोदनावस्था साहित्यात कुलकुंडाद उत्थापनस्योत्पत्ति ही रूपत्वाच्च सद्य उत्पन्ना कुमारी तुच्यते। अब ये कह रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि ये जो कुमारी है उसका अर्थ बता रहे हैं कि जिस प्रकार बालक उत्पन्न होकर के रोता है, उत्पन्न माने जन्म के बाद तुरंत जन्म लेते ही रोना शुरू करता है, ये उसी दृष्टि से कह रहे हैं कि यह जो कुमारी है माने जो कुंडलिनी शक्ति है, मूलाधार में कुमारी रूप में है, अपने शैशव अवस्था के रूप में है, अपनी बाल्य अवस्था के रूप में है, कि जिस समय यह उदित होती है माने इसका उत्थान होता है या यह ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति करने के लिए यह जो है योग्य होती है, तब यह उसी प्रकार रोदन करने लगती है जिस प्रकार बच्चा पैदा होकर के रोदन करता है। इसलिए इसको कुमारी कहते हैं। सद्य उत्पन्ना कुमारी तुच्यते। सद्य उत्पन्ना का अर्थ हुआ कि जो ऊपर जो प्रक्रिया बताई वामकेश्वर तंत्र की, कि प्राण के आघात से, पवन के आघात से जब वह जागृत होती है ऊपर की ओर चलती है, तो जब वह जागृत होती है, जैसे ही जागृत हुई और ऊर्ध्वमुखी होने के लिए वो प्रयत्न करती है, तो ऊर्ध्वमुखी भी तो वो जो है साधक की इच्छा शक्ति से ही होती है ना। तो जैसे ही प्रयत्न करती है तभी उसको कुमारी कहा जाता है, ऐसा ही कह रहे हैं। अब कुमारी तो हो गई, अब आगे भैया उसकी तरुणी अवस्था भी है, क्योंकि इन्होंने ऐसा भी बोला ना, यद कुमारी मंद्रते यद योषित यत पतिव्रता। तो अब यत योषित, अब योषित माने तरुणी, अब योषित पद की बात करते हैं। योषित तरुणी तारुण्य लक्षण सूर्यण अनाहतादु परिभागे साहित्यात। अब इन्होंने ये कह दिया कि भाई योषित पद जो है उसकी बात कर रहे हैं कि सूर्य के द्वारा तारुण्य लक्षण यानी परिपक्वता को पाकर यह कुंडलिनी अनाहत चक्र के ऊपर विवाह योग्य माने कामेश्वर से मिलन के योग्य या उससे मिलन के लिए पूर्णतः तैयार हो जाती है। तो अब उसकी दो अवस्थाएं बता दी। पहली अवस्था तो कुमारी अवस्था हो ही गई, जहाँ उसका जन्म हुआ, सद्य उत्पन्न हुई, उत्पन्न होकर के साधक की इच्छा शक्ति से ऊपर चली, ऊपर अनाहत चक्र तक आई। अनाहत चक्र में अब वह उस परिपक्व अवस्था में है कि अब उसका जो सम्मिलन है वह कामेश्वर के साथ हो सकता है। माने अब उसकी वो कुमारी अवस्था नहीं रही, रह करके यौवन अवस्था हो गई है, उनकी तरुणी अवस्था हो गई है। अब आगे कहते हैं पतिव्रता पतिम ब्रह्मरंध्रस्थम कामेश्वरम व्रतयति भुंक्ते। कि पतिव्रता का अर्थ कर रहे हैं कि ब्रह्मरंध्र में स्थित कामेश्वर के साथ घनिष्ठ रूप से निवास करती हैं। घनिष्ठ रूप से निवास करने का ही अर्थ यहाँ पर कामेश्वर और कामेश्वरी के एक कैसे है, माने उनका बहुत घनिष्ठ ऐक्य होता है। पयोव्रतम ब्राह्मणस्येत्यादि प्रयोगात एवं कौमार तारुण्य संभोग ही अरिष्टम शुभम पीयूष वर्षण रूपम अन्यद अपि यत किंचित सा क्रियते करोति तत्सर्वम अग्नि स्वाधिष्ठान गतो अनुवेदति साधयति। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये जो तीनों कार्य हैं, कुमारी, तारुणी, पतिव्रता, पतिव्रता अवस्था में यहाँ इन्होंने संभोग शब्द का प्रयोग किया है भाष्यकार ने। तो यहाँ संभोग शब्द का अर्थ है कि सम्यक दृष्टि से अपने पति के साथ उपभोग करना।
तो इस दृष्टि से यहाँ पर संभोग का इन्होंने अर्थ किया है कि अपने अधिष्ठान में जो है अधिष्ठित रहती हैं, ऐसा संभोग का यहाँ अर्थ निकालना है। कोई अंट संट अर्थ यहाँ नहीं निकालना है संभोग पद का। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं, यानी कौमारी, यौवन और संभोग की जो प्रक्रिया यहाँ बताई गई है, यह तीनों की तीनों स्वाधिष्ठान चक्र में जो अग्नि प्रज्वलित हुई है उसी के आधार पर साधित होती हैं। हाँ, तो ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा है। तो इसका और सरल अर्थ ऐसे कर लेते हैं कि कुंडलिनी के कौमार, तारुण्य, संभोग, इन तीन अवस्थाओं में, संभोग का अर्थ है कामेश्वर कामेश्वरी का ऐक्य, इन तीनों अवस्थाओं में जो भी शुभ कार्य किस प्रकार के हैं जी? पीयूष वर्षण माने अमृत की धारा का स्राव जो होता है कामेश्वर कामेश्वरी के सम्मिलन के बाद। तो जो पीयूष वर्षण आदि जो भी ये करती है कुंडलिनी, उन सभी कृत्यों को स्वाधिष्ठानगत जो अग्नि है वही साधती है। तो ये कहा यहाँ पर आनंद रस का अर्थ है कि जब साधक ये समझ जाता है कि मेरा और शिव का वास्तव में ऐक्य है, कोई हम दोनों के बीच में भेद नहीं है, तो उस समय जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो शरीर में विस्तार दिखाई देता है, शरीर का विस्तार क्या, जो अपना आत्म विस्तार दिखाई देता है, अपना आत्म विस्तार अनुभव आता है, वही आनंद समझना चाहिए, ऐसा कहने का भाव है। तो अब ये कह रहे हैं अग्नि ज्वलनेनेव चंद्रमंडल द्रावयतीति भावः एतत् उपरणम सनत कुमार तंत्रे, की भाव यह है कि स्वाधिष्ठानगत अग्नि के प्रज्वलन से चंद्रमंडल माने सहस्रार जो चक्र है उसकी कर्णिका में द्रवीभूत होकर अमृत स्राव होने लगता है। तो क्योंकि जो सहस्रार दल है उसकी कर्णिका में ही कामेश्वर कामेश्वरी का ऐक्य होता है। अब सनत कुमार तंत्र में इस विषय में क्या कहा गया है उसकी बात यह करते हैं कि सनत कुमार तंत्र में कहा गया है प्रश्नयो नाम मुनयः श्री विद्योपासकामिथः संभूयोपदिश्यन्त्येतामुत्थापयत्माचिरं कर्णिकायामधिष्ठाने वहनिमिच्छत भारताः सूर्येण सह विद्राव्य राज्ञः सोमस्य तृप्यते। बहुत सुंदर है ये। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि श्री विद्या के उपासित एकत्र होकर एक दूसरे को यह बताने लगे कि जागृत रहो, विलंब ना करो, माचिरम विलंब ना करो, स्वाधिष्ठान की कर्णिका में सूर्य की सहायता से इच्छा अग्नि को प्रज्वलित करो। सहस्रार में चंद्रबिंब, सहस्रार चक्र में जो चंद्रबिंब है वहां से द्रवण होगा, माने अमृत धारा श्रावित होगी और शिव शक्ति के मिलन से अमृत श्राव झरित होगा, माने वहां से अमृत रस टपकेगा। और इस अमृत रस से क्या होगा कि जितनी भी 72,000 नाड़ियां हैं वो सब संतृप्त हो जाएंगी, ऐसा कहने का भाव है। अभी कहते हैं इत्यादि पातिव्रत्ये भुजंगम मया अग्निरेव सायव्यानी इत्यंतम एवं लोकस्य यद्वारम अर्चिमत् पवित्रम ज्योतिष्मद् भ्राजमानं महस्वत अमृतस्य धारा बहुधा धूयमानं चरणं न लोके सुधितान् तधाति इति मंत्रोपि लोकस्य ब्रह्मलोकस्य द्वारम साधनम। अभी एक और श्रुति का यहाँ पर हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अन्य श्रुति में कहा गया है कि हे भगवती, आपके चरण जो दीप्तिमान, तेजवान, कांतिमान, यहाँ पे ये जो 3 शब्द हुए हैं ना कि द्वारम, अर्चिमत, ज्योतिष्मत, भाजमत, तो ये जो है भ्राजमानम, महस्वत, ये जो है ये पद क्रमशः अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के लिए ही आए हैं। आगे उसका स्पष्टीकरण कर देंगे भाष्यकार। तो पहले श्रुति का अर्थ हम समझ लेते हैं। कहते हैं कि हे भगवती, आपके जो चरण हैं, जो चरण कमल हैं, दैदीप्यमान, तेजवान, कांतिमान, प्रतापी हैं और जो ब्रह्मरंध्र में पहुंचने की सामर्थ्य रखते हैं। माने भगवती जो है अपना ऊर्ध्वगमन करती हुई, यानी कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगमन करती हुई सहस्रार दल की कर्णिका में अपने चरणों को स्थापित रखने की सामर्थ्य रखती हैं। हमें अमृत आनंद
से तृप्ति प्रदान करती हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इस श्रुति में अभी आगे भाष्यकार कह रहे हैं अर्ची ज्योतिर्मह शब्दाः अग्नि सूर्य चंद्र कला वाचकाः, कि ये जो ऊपर श्रुति में अर्ची ज्योति और मह शब्दों का प्रयोग हुआ है वह क्रमशः अग्नि सूर्य और चंद्र कला के वाचक हैं। अब ये जो चरण शब्द है, इस चरण शब्द की वह व्याख्या कर रहे हैं कि जो चरण शब्दश्चरति यातायातम करोति इति व्युत्पत्त्या कुंडलिनी परा, कि चरण शब्द का अर्थ जो है चरति यातायातम करोति, इस व्युत्पत्ति के आधार पर ग्रहण करते हुए यहाँ पर चरण शब्द से कुंडलिनी परक अर्थ लेना चाहिए। ऐसा ये कह रहे हैं। सामान्य नपुंसकम सुधितान तृप्तान हकारस्य धकारादेश अर्ची शब्दे सकारलोपस्य छान्दसः कुंडलिनी अगन्यादिस्थानमागता सति सुधावृष्टिं कुर्वती अस्मास्तृप्तान करोति इति अर्थः। तद इतम उद्धृतम शुक्र संहितायाम। अब ये कह रहे हैं कि मूलाधार से सहस्रार के मध्य यातायात करने के कारण कुंडलिनी का जो चरण पद से यहाँ पर व्याख्यान किया गया है, और सीधा सीधा अर्थ यह है कि कुंडलिनी हमें तृप्त करे। अमृत के श्राव के द्वारा जो अग्नि स्थान में प्रवेश होने के कारण होता है, ऐसा सीधा सीधा अर्थ है कि ऐसा अमृत श्राव जो अग्नि स्थान में प्रवेश के कारण होता है, माने जिसमें मुख्य तो अग्नि ही है। स्वादिष्ठान में जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि के प्रज्वलित होने से कुंडलिनी ऊर्ध्व गति को प्राप्त करती हैं, और ऊर्ध्व गति को प्राप्त करके सहस्रार कर्णिका में जाकर शिव के साथ ऐक्य को प्राप्त करके अमृत का श्राव करती हैं। तो वह कुंडलिनी हमें तृप्त करे, ऐसा ही यहाँ पर इन्होंने भाव कह दिया। अब आगे शुक्र संहिता की बात को कह रहे हैं। शुक्र संहिता से अपने इस वचन के, अपने इस भाष्य को पुष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाष्यकार? कह रहे हैं पावकस्यार्चिषा भानुर्ज्योतिषा महसा विधो दोहमाना सुधाधारा द्विसप्तति सहस्रधा गुप्ताचारा कुंडलिनी तृप्तानस्मास्ते तनोतु सहा इति। कि शुक्र संहिता में कहा गया है कुंडलिनी जिसकी गतिविधि पूर्णतः रहस्यात्मक है। गुप्ताचरा कुंडलिनी कहा ना, कि जिसकी गतिविधि पूर्णतः रहस्यात्मक है, और जो अग्नि की प्रभा से, सूर्य के प्रकाश से और चंद्रमा की उज्ज्वल कांति से 72,000 नाड़ियों में अमृत का स्राव करती हुई विद्यमान है, वह हमें तृप्त करे, ऐसा कहा गया है। तो अत्र गुप्तम यथा तथा चरतीति चरण पदस्यार्थः, कि भाई ये जो कुंडलिनी है उसके गुप्त संचरण को ही यहाँ चरण पद से कहा गया है। एवं वशिष्ठादि तंत्रेषु अपि उपब्रह्मणानि दृष्टव्यानि, कि ऐसा, और आपको अगर विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है इस विषय का, तो जो वशिष्ठ आदि अन्य तंत्र ग्रंथ हैं उनमें जाकर के आप देख लें, ऐसा भाष्यकार ने यहाँ संकेत कर दिया। यद्यपि उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक भाष्य किया है विस्तंतु तनीयसी का, और अंत में भी उन्होंने यहाँ पर इतना अवकाश छोड़ दिया है कि और भी कोई अगर इससे अधिक अध्ययन करना चाहता है तो वशिष्ठ आदि तंत्र ग्रंथों में जाकर के वह अध्ययन कर सकते हैं। तो विस्तंतु तनीयसी नाम का जो सार है वो यही है कि विस्तंतु तनीयसी का अर्थ 72,000 नाड़ियों का जो पूरा संजाल हमारे शरीर के अंदर है वह भगवती स्वरूप ही है। और यह तो उसका एक तरह से मोटा मोटा स्थूल रूप समझ लेना चाहिए, परंतु इस तंत्रिका जाल के अंदर जो सन्निहित चेतना है, जिसके माध्यम से शरीर की समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, वह जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने वाली, जिसके माध्यम से हमारी आयु भी बढ़ती है, हमारा भोजन भी पचता है, हमें भूख भी लगती है, हमें प्यास भी लगती है, हमें विशेष विशेष प्रकार के अनुभव भी होते हैं उसी चेतना के माध्यम से, जो तंत्रिका तंत्र के अंदर ही सन्निहित चेतना है और बहुत गुप्त है वह चेतना। आज तक आधुनिक विज्ञान भी उसकी पूर्णता को नहीं समझ पाया है। उस विज्ञान की जो न्यूरो साइंस है वो भी उतनी अभी बहुत परिष्कृत है, परंतु अभी पूर्ण परिष्कृत तो नहीं हुई है। तो उस दृष्टि से भी देखा जाए तो गुप्ताचरा कुंडलिनी यह पद बहुत ही समीचीन
दिखाई देता है शुक्र संहिता का। तो इस प्रकार से यहाँ ये समझना चाहिए विस्तंतु तनीयसी में कि जो हमारी तंत्रिकाओं के अंतर्गत रहने वाली सूक्ष्म चेतना है उसको यहाँ जो है भगवती ललिता का पर्याय समझना चाहिए। तो आज एक ही नाम का भाष्य का विवेचन हमने किया। अब तदंतर आगे क्रमशः भाष्य का विवेचन करेंगे जैसे जैसे समय मिलेगा। नमो नारायण।